क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि जैसे आप बाई करते हो मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है या फिर आपका स्टॉप लॉस को हिट करता है, उसके बाद आपकी सेम डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करता है? क्या सच में ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस को हंट करवाता है या ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है? आज आपको मैं इसमें रियल चार्ट एग्जांपल के साथ में दिखाऊंगा कि ऑपरेटर कैसे स्टॉप लॉस को क्रिएट करते हैं, कैसे वो लिक्विडिटी को क्रिएट करते हैं और कैसे 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो गलत डायरेक्शन में ही फंस जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि रियल चार्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसे समझने के बाद आपको चार्ट ट्रेडिंग करने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। मार्केट को कोई एक आदमी ऊपर नीचे नहीं करवाता है। कोई बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, जैसा आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, जो एसआईपी वगैरह करते हैं, या जो बड़े प्लेयर्स कोई इंस्टीट्यूशन होता है, वो मार्केट को क्या करते हैं, अपसाइड और डाउनसाइड मोमेंटम करवाते हैं, वही मार्केट को रन करवाते हैं। अगर हमने उनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो बाइंग साइड में बैठे हैं या फिर सेलिंग साइड में बैठे हैं, तो हम उनके साथ में कर सकते हैं। 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बट काफी हद तक अपने रूल्स को ऐसे बना के, वो भी एक इंसान ही है, अगर वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि रिटेलर्स कहां पर बैठे हैं, तो उनकी कुछ टेक्निक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, उनके भी बड़े प्लेयर्स होते रहते हैं। अगर एक ऑपरेटर है, उनके सामने भी एक दो ऑपरेटर और अलग हो जाते हैं, तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल के बेसिस पर उनके इमोशन को समझ के उनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बाइंग साइड में बैठा है या फिर सेलिंग साइड में बैठा है। क्योंकि अगर ऑपरेटर बाइंग साइड में और हम सेल कर रहे हैं, तो श्योर है कि लॉस ही होगा। या वो सेलिंग साइड में और हम बाइंग साइड में बैठे हैं, तो श्योर है कि लॉस होगा। तो ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि रन मार्केट को ऑपरेटर ही करवाता है। इसका रीजन भी क्या है कि उनके पास बड़ा पैसा होता है। रिटेलर के पास में भी बहुत पैसा है, लेकिन वो एक जगह नहीं लगता। इनके पास है, किसी के पास मान लो 1 लाख रुपए है, अलग अलग है ना रिटेलर्स तो, लेकिन एक बड़े प्लेयर्स के पास हो सकता है 5,000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, 20,000 करोड़। तो उसमें एक पर्सन के पास में या एक इंस्टीट्यूट के पास में, इसलिए वो मार्केट को आराम से रन करवा सकता है। अब सिंपल कंडीशन में हम समझेंगे कि ऑपरेटर की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट में कोई बिग मोमेंटम आता है, जैसे मैंने बोला कि मार्केट को रन कौन करवाता है, ऑपरेटर रन करवाता है। ऑपरेटर रन करवाएगा मतलब उसके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, और पैसा ज्यादा होगा तो मोमेंटम क्या आएगा, बड़ा मोमेंटम आएगा। जब भी मार्केट बड़ा मोमेंटम करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मार्केट नीचे की तरफ आया और यहां से बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम कर चुका है, इसका मतलब यहां पर किसके स्टॉप लॉस है, या फिर हम बात करें यहां पर ऑपरेटर वो किस साइड में बैठा है, बाइंग साइड में। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नीचे की तरफ आया, बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। जब भी बड़ा मोमेंटम बाइंग साइड में बैठा है, बाइंग साइड में आया है, इसका मतलब ऑपरेटर बाइंग साइड में बैठा है। और जब भी बड़ा मोमेंटम सेलिंग साइड में आया है, इसका मतलब जो ऑपरेटर है वो सेलिंग साइड में बैठा है। यह बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि ऑपरेटर बाइंग में कराए, हो सकता है उसके अगेंस्ट में भी कोई ऑपरेटर आ जाए, बट बहुत 80-85% प्रोबेबिलिटी है कि जहां से भी मार्केट फास्ट अपसाइड में गया है, फिर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर उसने बाई किया है तो वो चाहता है कि मार्केट कैसे न कैसे ऊपर रहे, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको लॉस हो। ऐसा नहीं कि उसको लॉस नहीं होता, लेकिन वो चाहता है कि मुझे मिनिमम लॉस हो। इसीलिए जब डिप भी आएगा ना, तो वापस बाहर से एक्टिव होंगे, डिप आएगा वापस बाहर, हर डिप के अंदर बाहर से एक्टिव होंगे, क्योंकि ऑपरेटर बाइंग साइड में बैठा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि जो बिग मोमेंटम आया है वो बाइंग साइड में आया है या बिग मोमेंटम सेलिंग साइड में आया है। अगर बाइंग साइड में आया है तो आपको ये रूल्स बना लेना है कि मैं जो भी अब सेटअप देखूंगा वो बाइंग साइड का सेटअप देखूंगा, सेलिंग साइड का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा जब तक कि बड़ी सेलिंग ना जाए। मान लो यहां पर कोई ऑपरेटर बाइंग साइड में बैठा है, ऊपर की तरफ गया, हर डिप के अंदर बाइंग साइड की देखूंगा, जो सेटअप देखूंगा बाइंग साइड का सेटअप देखूंगा। उसके बाद अगर कब तक बाई करना है, जब तक एक मार्केट अच्छा सेलिंग नहीं आ जाता, जब तक ऑपरेटर कोई अच्छा सेलिंग साइड में नहीं बैठ जाता, तब तक आपको क्या करना है, बाइंग साइड का कोई पोजीशन बनाना है या ज्यादा कोशिश अपसाइड के लिए देखना है। अगर बड़ा प्लेयर सेलिंग साइड में आ गया तो कोशिश करना है कि फिर आपको सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना। अब ऑपरेटर की एक चीज मैं आपको बता देता हूं। मान लो मार्केट में सेलिंग आया
उसके बाद बहुत ऊपर की तरफ गया, तो यहां पर इसका मतलब ऑपरेटर बाइंग साइड में बैठा है। ये सिंपल कंडीशन है। अब आपको बाई कब तक करना है? जब तक मार्केट वापस कम से कम 80% का नीचे रिजेक्शन नहीं आ जाता है। क्योंकि अगर इस ऑपरेटर ने यहां पर बाई किया है और पूरा मार्केट रिवर्सल हो चुका है, इसका मतलब यहां पर बाइंग साइड का ऑपरेटर नहीं है, या इसने बाई किया है तो इसने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, तो यहां पर फिर हम बाई नहीं करेंगे। कब तक? जब तक वापस स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को ना मिले। क्योंकि बड़ा मोमेंटम आया लेकिन वापस मार्केट रिवर्सल हो चुका है, और रिवर्सल हो गया, इसका मतलब सेम सेलिंग साइड में ऑपरेटर बैठता है। जब तक वापस स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा तब तक हम बाई नहीं करेंगे। सेम कंडीशन क्या है? ऊपर गया, मार्केट नीचे की तरफ आया, इसका मतलब ऑपरेटर सेलिंग साइड में बैठा है। अगर ऑपरेटर सेलिंग साइड में बैठा है तो 50% या 60% तक रिजेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा रिजेक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ, उससे ज्यादा पुल बैक आ रहा है, इसका मतलब ऑपरेटर सेलिंग साइड में नहीं है, या उसने सेल किया तो उसने अपनी पोजीशन को निकाल दिया, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुका है। तो अब हमें क्या करना है? जब तक अच्छी सेलिंग ना आए हमें वहां पर सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। बड़े प्लेयर्स क्या करता है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हंट करता है। और वो कैसे करता है, उनके कौन कौन से लेवल्स होते हैं, उनके बारे में कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जहां पर आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसे यहां से मार्केट ओपन हुआ, एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। इसका मतलब क्या है कि जो भी यहां पर ऑपरेटर है वो सेलिंग साइड में, तभी तो मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम किया है। क्या किसी रिटेलर ट्रेडर्स की वजह से इतना बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो मार्केट जैसे ही किया हुआ वापस, अगर इस हाई प्राइस से इस लो प्राइस को मार्क करते हैं तो 60% या 65% के आसपास रिजेक्शन आया, तुरंत मार्केट में यहां से कैंडल स्टिक क्या बनी? सेलिंग बनी। इसका मतलब अभी भी जो ऑपरेटर है वो सेलिंग साइड में बैठा है। तो अगर वो सेलिंग साइड में बैठा है तो हमें क्या करना है? जो भी कंडीशन में डाउन साइड का ही ट्रेड करना है, बाइंग साइड का ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को रन नहीं करवाता है, जबकि ऑपरेटर तो रिटेलर के स्टॉप लॉस को हंट करता है। लेकिन अगर हम चलें ऑपरेटर के साथ में, आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है? इस मोमेंटम को आप सोचो मैं बाइंग को कैप्चर कर लूं, गलत तरीका होगा। हर मोमेंटम को कैप्चर करने के चक्कर में रहोगे, गलत तरीका होगा। ऑपरेटर सेलिंग साइड में बैठा है तो पुलबैक आए या किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास में आए, आपको वहां पर डाउन साइड का सिनेरियो रखना है, जब तक कि वापस ऑपरेटर बाइंग साइड में ना बैठ जाए। देखो सेलिंग आया, 50-60% का रिजेक्शन दिया, फिर से सेलिंग आया, सेम लेवल पर वापस गया, फिर सेलिंग देखने को मिला। यहां पर कितने टाइम तक मार्केट में सेलिंग देखने को मिली? अब लेकिन इस लेवल को मार्केट क्या कर चुका है? ब्रेकआउट कर चुका है। और ब्रेकआउट करने के बाद यहां से मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया? एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम किया। मतलब अब इस लेवल को निकाल चुका है। जहां पर ऑपरेटर बार बार सेलिंग साइड में बैठा था, उसने हो सकता है यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया हो या यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया हो। लेकिन वो ऑपरेटर अगर सेलिंग साइड में बैठा है तो बार बार आपको सेलिंग साइड का ही व्यू रखना है, हमेशा जितना हो सके, जब तक कि वो ऑपरेटर कोई दूसरा बाइंग साइड में ना हो जाए। इस लेवल को निकाल दिया, मतलब अब इस सेलिंग साइड का ऑपरेटर का काम खत्म हो गया। जो बाइंग साइड में ऑपरेटर बैठा है उसके बाइंग साइड में हमें साथ में चलना है। तो आगे आने वाले टाइम जब तक सेलिंग साइड में ऑपरेटर ना बैठे, जैसे इस चार्ट को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देता हूं, यहां पर आप देखो मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया। जैसे लेवल्स को निकाला, बाइंग साइड, इतना बड़ा मोमेंटम कैसे पॉसिबल है? क्या किसी रिटेलर की वजह से पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, किसी ऑपरेटर ने ही मोमेंटम किया है। तो ऑपरेटर के साथ में चलना है। अगले दिन फिर ओपन हुआ, तुरंत कंटिन्यू ऊपर गया। तो क्या यहां पर हमें सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है, जैसे बोलता है सर मैं जहां से बाई करता हूं मार्केट रिवर्सल हो जाता है, या मैं सेल करता हूं वहीं से मार्केट घूम जाता है। क्योंकि आप ऑपरेटर के साथ में नहीं बैठे हो, आप हमेशा अगेंस्ट में ट्रेड करते हो। जैसे यहां पर आइडेंटिफाई हो गया कि इतना ऊपर की तरफ गया है और इतना ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, जब तक वापस इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता, हमें जो भी कंडीशन देखना है वो बाइंग साइड की कंडीशन देखना है। चाहे यहां पर हुआ बाइंग साइड, क्यों बार बार की ये कैंडल स्टिक बन चुका है, यहां पर बेरिस बन गया, ब्रेकडाउन कर चुका है, लोअर लो फॉर्मेशन बना चुका है। एक छोटे से लोअर लो फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें पुल बैक नहीं आएगा, पुल बैक भी आएगा। लेकिन पुल बैक आता है तो कंटिन्यूएशन आपको करना है,
जब ऑपरेटर बाइंग साइड में बैठा हो। यह सिंपल लॉजिक है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि मार्केट में किस साइड बिग मोमेंटम हुआ है। अगर बाइंग साइड बिग मोमेंटम हुआ है, जब तक मार्केट 60% का आप देख सकते हो, 60 या 65% के आसपास लास्ट है, जब तक 60% से प्राइस ऊपर की तरफ है, फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर सकते हो। इसका भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो वहां पर आपका सिनेरियो क्या होना चाहिए, बाइंग साइड का सेटअप होना चाहिए, सेलिंग साइड का सेटअप नहीं देखना है, क्योंकि बिग मोमेंटम बाइंग साइड में आया। सेम अगर सेलिंग आया, जहां से हाई प्राइस है, लो प्राइस को मार्क करते हैं, 60-65% के आसपास मार्केट में रिजेक्शन या पुल बैक आ सकता है। जब तक इसके नीचे की तरफ है, डायरेक्शन डाउन साइड है, क्योंकि जो ऑपरेटर बैठा है वो सेलिंग साइड में बैठा है। अगर सेलिंग साइड में है तो उसके साथ में चलने की कोशिश करना है। ये कंडीशन आपको हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, जो रिटेलर ट्रेडर्स होता है उनके कहां कहां पर लेवल पर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि वो ऐसी क्या चीज करते हैं जिनकी वजह से उनका बार बार एसएल हिट होता है। और अभी तक भी आपका एसएल हिट हो रहा है। 90% लोगों का एसएल हिट होने का रीजन भी ये। अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। देखो, ऑपरेटर क्या करता है, रिटेलर्स को ट्रैप करता है। क्यों करता है, क्योंकि कुछ ऐसी सेम कंडीशन होती है जहां पर रिटेलर्स हमेशा बाई करते हैं। सेम नहीं होगी तो हर कोई रिटेलर्स वहां पर बाई नहीं करता ना। ज्यादा से ज्यादा ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है जहां पर ज्यादातर रिटेलर्स बाई करे या ज्यादातर रिटेलर्स सेल करते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैप करता है। ऐसे तो हर जगह कहीं पर बाई, कोई बाई कर रहा होगा, कहीं सेल कर रहा होगा, कहीं बाई कर रहा होगा, कहीं सेल कर रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर हमेशा हर कोई बाइंग करने लग जाता है या फिर हर कोई सेलिंग करने लग जाता है, वहां पर रिटेलर्स को ट्रैप करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई है, मान लो अपसाइड में गया, नीचे की तरफ आया। अब प्रीवियस डे हाई है, वो सबको पता है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को निकालता है तो बाई करना है। ये लेवल फिक्स है, बहुत ज्यादा ओबियस है, जो सबको दिखाई देता है। तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे हर कोई बाई करेगा। तो ऐसे लेवल पर सबसे ज्यादा ऑपरेटर क्या करता है, ट्रैप करता है। जैसे प्रीवियस डे का लो प्राइस, क्योंकि इस लेवल को निकालने के बाद सबको पता है कि सेलिंग करना है, तो ऐसे लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रैप करता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर आप देखोगे कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने पर क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। या कोई सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने पर सेल करते हैं। ऐसे लेवल पे ऑपरेटर क्या करता है, रिटेलर्स को ट्रैप करता है। थर्ड जो कंडीशन है, प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्केट अपसाइड में गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर अपसाइड में गया, फिर नीचे की तरफ आया। अब जिसने यहां पर बाई किया है उनको तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया ना, इसलिए वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई हो या प्रीवियस स्विंग लो। ऐसे लेवल पर क्या होता है, ऑपरेटर ट्रैप करता है। या फिर हम देख सकते हैं इंट्राडे का हाई और लो, कि मार्केट अपसाइड में गया, मार्केट ओपन हुआ, यहां पर ओपन होने के बाद एक हाई प्राइस लगाया, एक लो प्राइस लगाया। ऐसे लेवल पर भी मार्केट क्या करता है, जो ऑपरेटर होता है वो हमेशा रिटेलर्स को यहां पर ट्रैप, क्योंकि इंट्राडे के हाई ब्रेक करने पर सबको लगता है कि ऊपर जाएगा, ये इंट्राडे के लो ब्रेक करता है तो सबको लगता है कि नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसे में ही 90% लोग लॉस करते हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है। अगर वो बाइंग साइड में बैठा है ऑपरेटर, तो आपको भी अपसाइड या बाइंग साइड की ही पोजीशन बनाना है। बट मैं हमेशा आपको यह बोलूंगा कि आपको किसी ब्रेकआउट पर बाई नहीं करना है, यह सबसे गलत तरीका होगा। अगर ऑपरेटर बाइंग साइड में, तो दो ही कंडीशन में आपको ट्रेड करना चाहिए। फर्स्ट है किसी सपोर्ट लेवल को देख के बाई करना, कि अगर सपोर्ट पर आए तो वहां पर बाई करना, या फिर जैसे ही मार्केट में पुल बैक आता है तब जाके बाई करना। क्योंकि ब्रेकआउट पे बाई करोगे ना, हर कोई बाई करेगा, लेकिन अगर पुल बैक आ रहा है, पुल बैक आ रहा है तब बाई कर रहे हो ना, सबसे बेस्ट कंडीशन हो कि आपको प्रॉफिट होगा। जब ब्रेकआउट करेगा तब जाके वहां पर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। यह हमेशा इस कंडीशन को ध्यान रखना है। तो लेवल कौन कौन से हो गए, एक प्रीवियस डे हाई या फिर प्रीवियस डे लो हो गया, या स्विंग हाई स्विंग लो हो गया, या फिर इंट्रा डे हाई और इंट्रा डे लो हो गया, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है। ये ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर मार्केट ऑपरेटर सबसे ज्यादा रिटेलर्स को ट्रैप करवाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दिखा देता हूं ताकि ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। किसी भी कंडीशन में देख लेना आप, जैसे यहां पर आप देखो ये ब्रेकआउट पे किया, तो यहां ब्रेकआउट पे बाई करोगे तो आपको क्या हो जाएगा,
लॉस हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन जिससे मैं आपको ऑपरेटर वाली बता रहा था उसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे यहां पर ऑपरेटर बाइंग साइड में स्ट्रॉन्ग है, बाइंग साइड में ऑपरेटर, तो हमेशा क्या करना है, इसके साथ में चलना है, ऑपरेटर के साथ में चलना है। अभी यहां से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। अगर ये सेलिंग देखने को मिली है, ऑपरेटर यहां पर सेलिंग साइड का है, तो 50-60% से ज्यादा ऊपर की तरफ रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे सेलिंग आई, वापस पुल बैक आया, देखते हैं कि अपसाइड में वापस कितना रिजेक्शन है। अगर ज्यादा रिजेक्शन, आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एक बार मैं इसको यहां से कर देता हूं। देखो यहां से मार्केट में सेलिंग आई, इसका मतलब कोई स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। अगर स्ट्रॉन्ग सेलर्स है तो मैंने आपको क्लियर बताया कि 50-60% से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहां सेलिंग आई, एक बार थोड़ा सा ऊपर गया, तुरंत सेलर्स एक्टिव हुए, वापस गया तुरंत सेलर्स एक्टिव हुए, फिर गया तुरंत सेलर्स एक्टिव। लेकिन यहां पर फिर से जो आपका 60% या 50% का लेवल था, इसको निकाल चुका है। इसका मतलब अभी तक मार्केट किसके कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में। जब तक कि वापस अच्छी सेलिंग ना आए, 50-60% के नीचे ना रहे, तब तक प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। तो सपोर्ट लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। जैसे ये सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट है, डब्ल्यू पैटर्न भी बना, कितना शानदार तरीके से काम किया। फिर सपोर्ट लेवल पर हैमर कैंडल स्टिक बनी, कितना शानदार तरीके से काम किया। क्यों? क्योंकि बाइंग साइड में ऑपरेटर बैठा है। यहां पर जो सेलिंग साइड में था तो सेलिंग नहीं आ पा रही है, 60% 50% का रिजेक्शन लिया, फिर सेलिंग नहीं आई। जब तक अगर यहां से सेलिंग आ जाती तब फिर हम बाई नहीं करते सपोर्ट पर, फिर हम देखते कि जैसे रेजिस्टेंस लेवल पर आएगा हम सेल करेंगे, जैसे पुल बैक आएगा हम सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो ज्यादातर जो 90% ट्रेडर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि ऑपरेटर की पोजीशन को हमेशा, बहुत सारे जैसे एक दो कमेंट ऐसे आ जाएंगे, सर ये पॉसिबल नहीं है, ऑपरेटर की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। मार्केट हमेशा अगर कोई ऑपरेटर है तो उसका तो एक तरीका होता है ट्रेड करने का, वो गेमलिंग थोड़ा करेगा कि उसको बाई लग रहा है सेल लग रहा है, उसके तरीका होता है। वो भी एक इंसान है, उसके चाहे हो सकता है वो बहुत बड़े कोऑपरेटर या एल्गो ट्रेडिंग करता होगा, लेकिन उसके लिए वो ऑपरेट तो वही कर रहा है ना। तो सिंपल तरीका है, उसने अगर एल्गो ट्रेडिंग तो और क्या है, उसमें तो वो चीजें फिक्स करना पड़ता है कि जब भी सपोर्ट पर आए या रेजिस्टेंस पर आए तो ऐसे काम करना है। इसका मतलब चीजें फिक्स है। ऑपरेटर के आप इमोशन को, ऑपरेटर की साइकोलॉजी को आराम से समझ सकते हो, जिससे हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट करके, अगर कमेंट करोगे पहले कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। आज श्योर की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, इससे आपको डेली बेसिस पर काम आने वाला है। और लाइक करना अगर वीडियो पसंद आया, लेकिन इसका बैक टेस्ट जब तक नहीं करोगे कोई भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 90% लोग इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो गलत साइड में बैठे रहते हैं। अगर आप डायरेक्शन ही गलत में बैठे हो तो कितना भी बेस्ट सेटअप हो, A+ सेटअप भी क्यों ना हो, आपको लॉस होगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद। लाइक जरूर करना क्योंकि एक लाइक आपका मुझे और ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसे इंटरेस्टिंग आपके वीडियो बनाने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए। थैंक यू, जय हिंद। और साथ में एक चीज लिखना, इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा यस आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पार्ट 2। मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू, जय हिंद।